दोस्तों शहरों की तरह गाँव में भी बहुत सारे ऐसे बिज़नेस के अवसर हैं जिनको शुरू करके लाखों कमा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है। यानी कि भारत की लगभग 70% जनसंख्या आज भी गाँव में रहती है। तो इस तरीके से अगर हम गाँव की रिक्वायरमेंट को ज़रूरत को समझ लेते हैं, उसके बाद गाँव में गाँव की ज़रूरत के अनुसार कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, तो हमें लगता है कि गाँव में शहर के मुकाबले ज़्यादा प्रॉफ़िट हो सकती है। क्योंकि गाँव में बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, बहुत सारे ऐसे बिज़नेस आइडिया हैं, जो अब तक नहीं पहुँचे हैं या नहीं हो रहे हैं या फिर हो भी रहे हैं तो उस मॉडल पर नहीं हो रहे हैं, जिस तरीके से होना चाहिए। तो अगर आप भी गाँव में हैं और गाँव से रिलेटेड कोई अच्छा बिज़नेस आइडिया सोच रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस बिज़नेस आइडिया में या इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टॉप 10 बिज़नेस आइडिया बताऊँगा, जिससे आप अच्छा खासा प्रॉफ़िट कमा पाएँ। दोस्तों बिज़नेस आइडिया बताने से पहले मैं एक चीज़ और आपको समझाना चाहता हूँ कि बिज़नेस करने से पहले हमें सबसे पहले मार्केट को रिसर्च करना चाहिए। मार्केट के रिसर्च करने के बाद में पूरी तरीके से हमें प्लान कर लेना चाहिए। प्लानिंग करने के बाद में कोशिश ये करना चाहिए कि हमें उस बिज़नेस में अच्छा एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम देखा-देखी में कई सारे ऐसे बिज़नेस शुरू कर लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब हम उस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो उसमें काफ़ी नुकसान हमारा हो जाता है। तो अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आप अपने खुद को तैयार कर लीजिए, जिस बिज़नेस को करना चाहते हैं, उसमें 1 से 2 महीने एक्स्ट्रा टाइम देकर उसे सीख लीजिए। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप खुद काम नहीं करेंगे, खुद से काम नहीं करेंगे, तो आपका लॉस होगा। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें समझ कर अब हम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि बिज़नेस से जुड़ी हर एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहे। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में टॉप 10 विलेज बिज़नेस आइडिया। दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट बिज़नेस आइडिया है वो है कपड़े का बिज़नेस यानी कि क्लॉथ स्टोर। दोस्तों आज के समय में भी कई सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर आपको कपड़े की अच्छी दुकानें नहीं मिलती हैं। मिलती भी हैं तो छोटी-मोटी दुकानें जहाँ पर ब्रांडेड कपड़े नहीं मिलते हैं या अच्छी क्वालिटी के कपड़े नहीं मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर आप गाँव में कोई बिज़नेस करना चाहते हैं जिसमें आप लाखों कमा पाएँ, तो आपको कपड़े का बिज़नेस शुरू करना चाहिए। कपड़े के बिज़नेस में भी कई तरीके के बिज़नेस आते हैं, जैसे आप चाहें तो साड़ी सेंटर खोल सकते हैं या फिर आप फॉर्मल ड्रेस खोल सकते हैं या फिर कोई शोरूम खोल सकते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कोई आप यहाँ पर मॉल टाइप के में भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ गर्मियों के कपड़े या फिर बच्चों के ब कपड़े या फिर लेडीज़ के कपड़े, इस तरीके से कई तरीके से आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कोई गाँव में बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको कपड़े का बिज़नेस शुरू करना चाहिए। इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लगभग आपके पास 3 लाख रुपए हैं, तो बहुत ही अच्छा बिज़नेस शुरू हो जाएगा। लेकिन 1 लाख रुपए में भी आसानी से आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और इस बिज़नेस में अगर प्रॉफ़िट की बात करें तो 40% से यहाँ पर 60% तक मार्जिन मिलता है। देखिए ब्रांडेड जो कंपनियाँ हैं, उसमें आपको मार्जिन कम मिलेगा, लेकिन जो लोकल कंपनियाँ होती हैं, उनमें आपको लगभग 70% तक मार्जिन मिल जाता है। नंबर 2 पर जो बिज़नेस आइडिया है, गाँव में सबसे ज़्यादा चलने वाला, वो है कॉस्मेटिक या ब्यूटी पार्लर का बिज़नेस। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में कॉस्मेटिक की शॉप खोलकर भी महीने के लोग लाखों कमा रहे हैं। दोस्तों गाँव हो या शहर, हर जगह पर महिलाओं के लिए जो ब्यूटी पार्लर के सामान होते हैं या कॉस्मेटिक के आइटम होते हैं, काफ़ी ज़रूरी होते हैं। और इसकी ज़रूरत के लिए अगर गाँव में कोई ऐसी शॉप नहीं है, तो लोग, जो महिलाएँ होती हैं, सिटी में जाती हैं या काफ़ी दूर उनकी जो मार्केट होती है, वहाँ पर जाती हैं। तो आप अपने गाँव में देखिए कि अगर अच्छी कॉस्मेटिक शॉप या ब्यूटी पार्लर नहीं है, तो ये दोनों आप साथ में शुरू करके महीने के लाखों तक कमा सकते हैं। इसमें अगर आप एक अच्छी मार्केट में जाएँगे, तो उस मॉडल को समझिए कि ब्यूटी पार्लर आपको खोलना किस तरीके से चाहिए। क्या उसमें हम छोटे-मोटे सामान ही रखें या फिर अच्छा सामान रखें? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। जैसे कि अगर आपके पास 50-60 हज़ार रुपए हैं, तो आप नॉर्मल सामान से अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 लाख रुपए हैं, तो आप बिल्कुल अपना जो दुकान है, अच्छे से इंटीरियर करवा के, पूरा रैक वगैरह लगवा के, शीशे लगवाकर, लाइटिंग व्यवस्था भी दुरुस्त करके, अगर आप 3 लाख रुपए से अपना बिज़नेस शुरू करते हैं, डेफ़िनेटली आप 60 से 70 हज़ार रुपए कमा लेंगे। और अगला जो बिज़नेस आइडिया है हमारा, वो बिज़नेस आइडिया है बेकरी का बिज़नेस। दोस्तों गाँव हो या शहर, हर जगह बेकरी का बिज़नेस काफ़ी अच्छा चलता है। लेकिन शहरों में आपको बहुत सारे ऐसे बेकरी बिज़नेस मिल जाएँगे, बेकरी की शॉप मिल जाएगी और बेकरी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी मिल जाएगी या कारखाने मिल जाएँगे। अगर हम वहीं पर गाँव में बात करें, तो गाँव में बेकरी की शॉप भी बहुत कम मिलती हैं, इसके अलावा बेकरी के कारखाने भी बहुत कम मिलते हैं। और बेकरी के जो प्रोडक्ट हैं, उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है कि दोस्तों अगर हम फूड सेक्टर के बिज़नेस आइडियाज़ में बात करें, तो बेकरी का बिज़नेस सबसे ज़्यादा चलता है और इनके प्रोडक्ट लगभग में हर घर में यूज़ होते हैं और इनकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आप भी कोई अच्छा बिज़नेस सोच रहे हैं, जिसमें लाइफ़ टाइम काफ़ी अच्छी डिमांड हो, अच्छा प्रॉफ़िट
साथ में एक दुकान से आप कई सिटीज़ में अपने सेंटर खोल पाएँ, कई गाँव में अपने सेंटर खोल पाएँ, तो आपको बेकरी शॉप खोलना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको छोटे लेवल पर बेकरी शॉप खोलिए या फिर बेकरी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलिए। दोस्तों नंबर 4 पर जो बिज़नेस आइडिया है वो है मोबाइल शॉप का बिज़नेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का भी बिज़नेस आप कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी सेम उतना ही लागत लगती है और अगर आप मोबाइल का शॉप खोलना चाहें उसमें भी इतना लागत लगती है। अब देखिए बिजली हर जगह हो गई है तो आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी और भी बल्ब और भी तार वगैरह और बहुत बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं जिनका बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मोबाइल शॉप का ही बिज़नेस शुरू करके महीने के लाखों कमा सकते हैं। तो इनमें से दोनों में से जो भी बिज़नेस है, तो इसको हम सिर्फ़ एक बिज़नेस में कन्वर्ट करते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस कोई भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस में भी मार्जिन लगभग 40 से 50% तक होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांड का और किस तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो इस तरीके से ये भी बिज़नेस आप 3 लाख रुपए के अंडर में शुरू कर सकते हैं और लाखों रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों अगला नंबर 5 पर जो बिज़नेस है हमारी इस लिस्ट में वो है खाद व बीज भंडार बिज़नेस। जी हाँ दोस्तों, खाद बीज की दुकान लगभग में आज के समय में गाँव में आपको देखने को मिलेगी ही और गाँव में बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा चलता है क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि लगभग भारत की 70% आबादी गाँव में रहती है और ये 70% आबादी करती क्या है? ये खेती-किसानी करती है और खेती-किसानी में हर टाइम में जैसे कि फसल गेहूँ के सीज़न में गेहूँ से रिलेटेड बीज हो गया, खाद हो गया और इसके अलावा अगर धान के सीज़न में बात करें तो धान से रिलेटेड बीज, खाद और भी पूरे साल में कीटनाशक दवाइयाँ आदि की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ऐसे में आप अपने गाँव में एक अच्छा खाद बीज भंडार खोलकर लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। नॉर्मली बात करें अगर आपके पास एग्रीकल्चर से बीएससी है तो नॉर्मली आप अच्छी शॉप खोल सकते हैं और अच्छा खासा कमाई शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई लाइसेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जीएसटी लाइसेंस ज़रूरी हो सकता है। दोस्तों नंबर 7 पर जो बिज़नेस है वो है किराना स्टोर का बिज़नेस। दोस्तों किराना स्टोर बिज़नेस से आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे क्योंकि किराना स्टोर पर लगभग में हम दिन में लगभग 2-4 बार तो पहुँच ही जाते हैं क्योंकि हमें हर दिन की जो ज़रूरत के सामान होते हैं वहीं पर मिलते हैं। ऐसे में किराना स्टोर एक ऐसा बिज़नेस है जो सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक चलता भी जाएगा। देखिए अगर आप बहुत ही छोटे गाँव में रह रहे हैं तो आपको नॉर्मल किराना स्टोर खोलना चाहिए। किराना नॉर्मली छोटा-मोटा 70-80 हज़ार रुपए या 1 लाख रुपए लगाकर किराना स्टोर खोलना चाहिए। अगर आप किसी मार्केट में हैं, किसी थोड़ा बड़े गाँव में हैं, तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आपको एक बड़ा जनरल स्टोर खोलना चाहिए या बढ़िया-सा एक जनरल स्टोर खोलना चाहिए। इसमें आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट हो सकता है। अगर आपके पास और भी बजट है, तो आप किराना स्टोर में होलसेल का मार्क या बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब बात आती है कि इसमें लागत कितनी लगेगी? तो ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर और कहाँ बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। गाँव में शुरू कर रहे हैं 1 लाख में स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप वहीं छोटे से थोड़ा बहुत कस्बे में या फिर मार्केट में शुरू कर रहे हैं, आपको लगभग 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए लगाना अच्छा माना जाता है क्योंकि अगर आप 2-3 लाख रुपए से बिज़नेस शुरू करते हैं, तो 50-60 हज़ार रुपए आसानी से कमा लेंगे। वहीं पर अगर आप होलसेल में किराना स्टोर के बिज़नेस शुरू करते हैं, तो लगभग आपके पास 5 लाख रुपए होने चाहिए। तो आपका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चलेगा। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 8 पर जो हमारे बिज़नेस है वो है दूध का। आप डेयरी का बिज़नेस कर सकते हैं। दूध डेयरी बिज़नेस गाँव में काफ़ी अच्छा चलता है। इसका कारण ये है कि गाँव में आपको दूध काफ़ी सस्ते रेट में और उचित मात्रा में मिल जाता है। अगर वहीं शहरों की बात करें तो शहरों में दूध कहाँ से आएगा? लेकिन गाँव में आप देखेंगे कि हर घर में जानवर आपको मिल जाएँगे और कहीं न कहीं गाँव में दूध कलेक्ट करना भी काफ़ी आसान होता है। आप चाहें तो गाँव में डेयरी लगा सकते हैं अपना जहाँ पर दूध तौल कर आएगा। इसके अलावा आप चाहें तो खुद घर-घर जाकर भी दूध ले सकते हैं। तो इस तरीके से भी गाँव में डेयरी फार्मिंग करना काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि सस्ते रेट पर आपको दूध मिल जाता है। आपको गाँव में ही दूध, पनीर, घी आदि दूध के प्रोडक्ट बनाना है, मार्केट में सप्लाई करना है। इससे आप महीने के लाखों तक कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितना दूध बना रहे हैं, कितना दूध आपके पास कलेक्ट हो रहा है और आप कौन-सा प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये नंबर 8 पर जो बिज़नेस था काफ़ी अच्छा बिज़नेस है, काफ़ी ज़्यादा चलने वाला बिज़नेस माना जाता है। जो नंबर 9 पर बिज़नेस है वो है पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि पोल्ट्री फार्मिंग भी काफ़ी अच्छा चलता है क्योंकि इंडिया में लगभग 60% लोग आज के समय में नॉन-वेज हैं। मुर्गी पालन का बिज़नेस काफ़ी अच्छा और प्रॉफिटेबल माना जाता है, खासकर गाँव में क्योंकि गाँव में इसकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम आती है। तो गाँव में आपके पास खेत होता है जहाँ पर आप उसका मुर्गी पालन का बाड़ा बना सकते हैं
और वहाँ अपना मुर्गी पालन शुरू कर सकते हैं। इसमें कई प्रकार के लोन भी प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ में सब्सिडी भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप एक अच्छा मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं, तो लगभग आपके पास 5 लाख रुपए होने चाहिए। यहाँ पर जो मुर्गी पालन के लिए गवर्नमेंट द्वारा 10 लाख रुपए तक का भी लोन दिया जाता है। तो जो भी आपका बजट हो, उस तरीके से आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर नंबर 10 पर जो बिज़नेस आइडिया है, वो गाँव में होलसेल में अंडा का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अंडे का बिज़नेस भी एक ऐसा बिज़नेस है जो कभी बंद नहीं होगा। ये बिज़नेस पूरे साल चलता है और हमेशा चलता भी रहेगा। तो ऐसे में आपको अपने छोटे से गाँव कस्बे में आपको अंडे का होलसेल बिज़नेस शुरू करना है। आप चाहें तो रिटेल में भी अंडे के कई सारे छोटे-छोटे स्टॉल लगा सकते हैं, जहाँ पर आपको ऑमलेट वगैरह या एग रोल वगैरह बनाकर देना है। तो इस तरीके से ये 10 बिज़नेस आइडिया थे, जो आप काफ़ी अपने बजट में शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये ऐसे 10 बिज़नेस आइडिया थे, जो अपने अनुसार आप अपनी लागत जितना भी आपके पास बजट है, उसके अनुसार शुरू कर सकते हैं और इनसे लाखों रुपए तक आसानी से कमाया जा सकता है। और इन बिज़नेस की डिमांड ही इतनी है मार्केट में कि आप शुरू करेंगे और आपका बिज़नेस रन कर जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है, वो चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये बिज़नेस आइडिया आशा करता हूँ आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको ये बिज़नेस आइडिया हेल्पफुल लगते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। देखते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।